नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वीडियो के अंदर स्वागत है। तो प्रकाश के परावर्तन की अपन आगे बात करने वाले हैं। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की शर्तें देख रहे थे। उसमें से दो शर्त देख ली थी। पहली शर्त थी जब बिंब अनंत पे रखा गया हो, और दूसरी शर्त थी जब बिंब सी और अनंत के बीच में रखा गया हो। दोनों शर्तें अपन ने कवर कर ली थी। आज मैं तीसरी शर्त की बात करूंगा। मैंने आपको बोला भी था कि आप घर से जरूर ट्राई करना, आप घर पे बैठ के इनको जरूर से ट्राई करना। चलिए ठीक है, अगर आपने की तो भी ठीक है, और अगर मैं ट्राई नहीं किया तो भी अपन आगे आज देख ही लेते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो ये वाला वीडियो आपका बिल्कुल बन जाएगा, वरना इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन लगेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आप, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाइए, पहला फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद में सेकंड वीडियो आप देखना। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो देखिए, जब देखना सिंपल वे में सारी चीज समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए, जब बिंब सी पर रखा गया हो, इस बार बिंब कहां रख दिया अपन ने? सी पर। ये रहा सी वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। सी बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो देखो, जब सी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनता है, आकार में बराबर होता है, और प्रकृति वास्तविक होती है, और प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये तो हो गई इसकी शर्तें। और एक आपको डायग्राम बनाना होता है। प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट से आएगी, दर्पण से टकराकर फोकस से परावर्तित होगी, फोकस से गुजरेगी, और इसी प्रकार से ध्रुव बिंदु से टकराकर एक किरण और आएगी। दोनों किरणें अंततः जहां मिलेगी वह हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है भाई? सी पर ही हो रहा है। तो बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। सी पर ही बनता है, सी पर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा होता है भाई। ये हो गया हमारी तीसरी शर्त। चौथी शर्त देख लो, जब बिंब सी व एफ के बीच में हो। बिंब कहां रख दिया इस बार? सी और एफ के बीच में। ये रहा सी, ये रहा एफ, इन दोनों के बीच में कहीं रख दिया अपन। लो भाई, वापस से हम कहानी करेंगे। प्रकाश की किरण आएगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी किरण ध्रुव से टकराकर गुजरेगी, दोनों किरणें जहां मिल जाएगी वहीं पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण। याद रखना है आपको, ये शर्त याद रखे, ऐसा काम करना है। बेसिकली किरणें मिलेगी नहीं आपकी, आपको मिला नहीं है वहां पर। जैसे इसमें क्या होगा, सी व अनंत के बीच में बनती है, तो ये रहा सी, और इसके बाद पूरा अनंत हो जाएगा। तो सी और अनंत के बीच में कहीं पर भी जहां मीट करती है, जहां मिलती है, वो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा भाई। देख लो, तो सी और अनंत के बीच में बनता है प्रतिबिंब, बड़ा बनता है आकार में। आकार में कैसा बन रहा है दोस्त? आप लोग खुद देख लो भाई, ये छोटा सा है और इसकी साइज देखो, आप खुद मैच करो, इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी है, तो ये आकार में बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब के साइड ही बनता है, और उल्टा बनता है। कैसा बन रहा है? उल्टा बनता है। ये सारी बात अपन ने कर ली। अगला देखिए फिर, जब बिंब एफ पर हो, पांचवी कंडीशन देखिए। नेक्स्ट देखिए पांचवी कंडीशन, जब बिंब कहां रख दिया इस बार? फोकस पे रख दिया। आप पहली कंडीशन याद करो, जब बिंब अनंत पर होता है, जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। इसका जस्ट इनवर्स कर देना, जब बिंब फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो देख लो, जब बिंब फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? ये लो देखो भाई, कैसा बनेगा ये देखो। तो कैसे बनेगा देखिए भाई, अपने फोकस पे बिंब रख दिया, फोकस पे वस्तु रख दी, वस्तु से प्रकाश किरण आएगी, फोकस से गुजरेगी, दूसरी ध्रुव से टकरा गुजरेगी। देखो, दोनों लाइन आपस में समांतर है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, आपस में समांतर है। और जो समांतर किरणें होती है, समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कोई भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो प्रतिच्छेद करती है अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा दोस्त? अनंत पे। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, इसमें भी देखो भाई, इसकी कंडीशन देख लो, अनंत पे बनेगा, आकार बड़ा होगा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा भाई। सेम शर्त है, देखो यहां तक देखो, पूरी शर्तें बिल्कुल सिमिलर आ रही है। बस एक थोड़ा ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहां है, बिंब कहां होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। बिल्कुल सिंपल शर्तें हैं दोस्त। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि बिंब कहां रखा गया है और प्रतिबिंब कहां बनने वाला, बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। सारी बातें सुनना सिमिलरली चलती है। ठीक है, आगे की देखते हैं सिक्स कंडीशन। वो सिक्स कंडीशन काफी इंपोर्टेंट भी बोलता हूं मैं। तो देखिए सिक्स कंडीशन क्या होगा भाई, जब बिंब एफ व पी के मध्य रखा गया हो। बिंब कहां रख दिया अपन ने? एफ व पी के मध्य। पी मतलब ध्रुव है, पी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? ध्रुव। ये तो अपन पी जो लिख रहे हैं हर जगह पी पॉइंट, ये पी पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। तो जब बिंब एफ व पी के मध्य हो तो प्रतिबिंब का बनेगा दर्पण के पीछे। इस बार पहली शर्त ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनकर दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्त? दर्पण के पीछे। ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सी है। ठीक है दोस्त, ये पहली ऐसी कंडीशन है जिसमें दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, इसलिए मैं इसको इंपोर्टेंट बोलता हूं। कई बार एग्जाम में पूछ रखी है, इस साल भी पूछेगा। तो देखिए भाई, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आकार में आवर्धित होता है, आकार में लार्ज बनता है, बड़ा होता है, आवर्धित बनता है, आकार में बड़ा बनता है, इनलार्ज होता है। ठीक है, और प्रकृति की बात करता हूं, प्रकृति आभासी।
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्त में केवल एक कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन, जब बिंब एफ व पी के बीच में रखा गया हो वहां बनता है आभासी, बाकी सब में बनता है वास्तविक। वहां बनता है सीधा, बाकी सब बनता है उल्टा। ध्यान रखना दोस्त, ये सीधा और आभासी वाली कंडीशन सिर्फ 6 कंडीशन है, बाकी आप पूरी चेक कर लो। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, पहले जो दो कंडीशन लिखा है वहां पर भी क्या है, वास्तविक और उल्टा। 6th कंडीशन में ही जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो तब बनता है सीधा और आभासी, तब बनता है सीधा और आभासी, और बनता है आवर्त यानी बड़ा बनता है। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्त। अब देखना, अवतल दर्पण द्वारा देख लिया अपन ने, अब सारे देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्त। तो दोस्त, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की शर्त कोई नहीं पूछता एग्जाम में। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की शर्त एग्जाम में नहीं पूछता है, सिर्फ कंडीशन याद रखना। देखना, हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब, छोटा व आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और आभासी, तीन ही शर्तें हैं। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, कोई अपवाद नहीं है इसका। ध्यान रखना दोस्त, सीधा, छोटा और आभासी। आपसे सिर्फ इनके बारे में पूछेगा कि छोटा किस में बनता है, फिर छोटा और सीधा किस में बनता है। वो छोटा और सीधा अगर आपसे बोल देता है, हमेशा जाएगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है वो एग्जाम में बहुत, दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछता है, 2 नंबर का सवाल आता है। चलिए ये भी सीख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें आपको बेसिकली v निकालने का बोलेगा एग्जाम। इसमें f का मतलब फोकस दूरी है, v का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है दर्पण से बिंब की दूरी। v का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब दर्पण से बिंब की दूरी, ये इनकी दूरियां हो गई। ये दूरियां डज नॉट मैटर। आगे देखिए फिर, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें बेसिकली आपको जो सवाल पूछेगा उसमें आपको v निकालने का बोलेगा, लेकिन v जब आप निकालोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा समय खींच लेता है हमारा। तो समय को बचाने के लिए क्या करेंगे अपन, ये देसी फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? देसी फॉर्मूला, v बराबर एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। एफ का मतलब फोकस दूरी, यू का मतलब बिंब की दूरी, इधर भी यू का मतलब बिंब की दूरी और एफ का मतलब फोकस दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे लिख रखा देखो, सभी मान जो है चिन्ह के साथ में रखना है। चिन्ह के साथ में मान रखना है आपको, सभी मान जो चिन्ह के साथ में रखना है। सर ये चिन्ह कहां से लेकर आएंगे? तो चिन्ह अभी अपन देखते हैं, सारी बातें सीखते हैं। तो देख भाई, ये हो गया दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, फोकस दूरी। अब देखो ये कुछ साइन मैंने लिख रखा है, साइन पहले समझते हैं। ये साइन समझने के लिए पहले मैं आपको चिन्ह परिपाटी समझाऊंगा। ये चिन्ह परिपाटी बिल्कुल मैथमेटिक्स की निर्देशांक ज्यामिति के समान है। तो ये देख, इधर आप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा दर्पण बना दिया है, दर्पण बना दिया है। दर्पण के इस तरफ कुछ भी होता है तो पॉजिटिव, दर्पण के ऊपर कुछ भी होता है तो पॉजिटिव। दर्पण के इस तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। देख ले भाई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। यही हमारे साइन कन्वेंशन है, यही हमारा चिन्ह परिपाटी है। बिल्कुल सिंपल है दोस्त, चिन्ह परिपाटी का याद करना। इसका मतलब ये है, अगर दर्पण के आगे की तरफ कुछ भी होता है उसका मान पॉजिटिव में होगा, पीछे की तरफ है उसका मान नेगेटिव में, ऊपर की तरफ है तो मान पॉजिटिव और नीचे की तरफ है तो मान नेगेटिव में। ये चिन्ह परिपाटी है। तो ये सारी बात अपन देख लेते हैं। देख, दर्पण से ये होगा, अब देखना इसके अंदर देखना यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि देखना कारण इसका ये है कि दर्पण से बिंब हमेशा अपन इस तरफ रखता है, दर्पण से इस तरफ बिंब होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। देख लो, जहां पर भी अपन ने बिंब रखा है, जहां पर भी अपन ने बिंब रखा है वो सारा बिंब अपन ने दर्पण से इस तरफ रखा है, दर्पण से सिर्फ क्या होता है? नेगेटिव। तो यू हमारा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होगा। v की बात करता हूं, v पॉजिटिव भी हो सकता है, v नेगेटिव भी हो सकता है। अगर v इस तरफ आता है, v वास्तविक होगा। अगर प्रकृति वास्तविक होगी प्रतिबिंब की तो v हमारा नेगेटिव होगा। अगर इस तरफ आ रहा तो v नेगेटिव है, और v जब नेगेटिव होता है प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक साइड। इधर देख, बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या है? एक साइड। तो v नेगेटिव है, इसका मतलब वास्तविक है। v नेगेटिव का मतलब वास्तविक। प्रतिबिंब अगर v नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसी प्रकार से अगर v पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी। कैसे भाई? देख लो, बिंब यहां रखा गया, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के उस तरफ बनता है, उस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव है, प्रतिबिंब कैसा है भाई? आभासी। तो v पॉजिटिव प्रतिबिंब आभासी, v नेगेटिव प्रतिबिंब वास्तविक। फोकस की बात करता हूं, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव है, अवतल दर्पण में फोकस नेगेटिव है। मैं फोकस की बात करता हूं, अवतल दर्पण में फोकस को नेगेटिव लेना होता है, उत्तल दर्पण में फोकस को पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होगा हमारा।
सारे मान को चिन्ह परिपाटी के साथ में यूज करना है, चिन्ह का जरूर से भरपूर मात्रा में यूज करना है, चिन्ह का भरपूर यूज करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में चिन्ह का इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है भाई, चिन्ह का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में आगे एक फॉर्मूला लिख रखा है आवर्धन। बेसिकली आवर्धन का मतलब होता है किसी दर्पण में कितने उसको आवर्धित करने की क्षमता है। जैसे मान लो कोई का आवर्धन 2 है तो क्या होगा, प्रतिबिंब से 2 गुना बड़ा बिंब बनेगा। किसी का आवर्धन, किसी दर्पण का आवर्धन 5 है, किसी दर्पण का आवर्धन 5 है तो वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से किसी दर्पण का आवर्धन अगर आधा है तो बिंब से वस्तु से छोटी, आधा छोटी यानी आधी गुना हो जाएगी। समझ गए आप लोग, ये सारा प्रोसेस होता है आवर्धन का। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको स्मॉल एम से दर्शाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं h डैश से लिख दूं, बिंब की ऊंचाई को मैं h से लिख दूं, तो फॉर्मूला बनेगा m बराबर h डैश बटा h। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस v बटा u, m बराबर माइनस का v बटा u। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब बिंब की दूरी। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये तो माइनस फॉर्मूले का है, और दोनों जो इनके मान भी माइनस और प्लस में होंगे वो भी साथ में लिखने होता है, ठीक है दोस्त। तो भाई ये सारी बातें अपन ने करी, भरी सारी बातें। अब देखना इस चैप्टर के अंदर ये सारी कंडीशंस लेंस के अंदर भी होती है, लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस से इस बार सवाल पूछने के चांसेस कम है, इस बार दर्पण से सवाल पूछने के ज्यादा है। तो मेरे दोस्त ये दर्पण वाली कंडीशन सारी याद कर लेना, 6 की 6 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्त। जरूर से याद करना है इनको, जरूर से इनकी प्रैक्टिस करना। एग्जाम में 101% इसमें सवाल आने वाला है, ठीक है दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट।